अब 1-to-1 सेशंस को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। जावेद अहमद डार साहब इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें दावत देना चाहूँगी मैं। और अब हम वेलकम करते हैं जोरदार तालियों के साथ जावेद अहमद डार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जावेद साहब शुक्रिया इस कॉन्क्लेव में आने के लिए। आप वैसे पहले भी इतने ही खूबसूरत थे, आज भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हैं। सालों बाद आपसे मुलाकात हुई है। आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं जब ये अर्स्टवाइल स्टेट थी, आज यूटी में भी है। आप आज को आसान लगता है या मुश्किल लगता है? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं। आसान कभी नहीं होता है, इंसान को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हर काम में, और जब इंसान एफर्ट्स डालता है तभी मुमकिन होता है चीज़ों को। जैसे साहब आपके पास जो डिपार्टमेंट से अगर उनकी बात करें तो कश्मीर की इकॉनमी उन्हीं पे निर्भर करती है। हमारे पास एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो इन सब पर ही हमारी टूरिज़्म से बल्कि पहले ये दो चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर को इकॉनमी देती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आजकल जो वेदर का कंसर्न हुआ है, रिसेंटली हम जो देख रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है कश्मीर पे। गस्टी विंड्स है, हेल स्टॉर्म्स हो रहे हैं जब नहीं होने चाहिए, काफ़ी डैमेज हो रहा है ऑर्चर्ड्स को, प्रोडक्शन को। इस सब के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि फार्मर्स की बहुत कंप्लेंट्स है कि उनके बहुत लॉस हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बताऊं आपको कि आपकी बात सही है कि यहाँ पर वेदर जो है अनप्रेडिक्टेबल है, और अक्सर बेशतर जो है अप्रैल, मई और जून में देखा गया है कि हेल स्टॉर्म्स होते हैं यहाँ पर। और उस ज़मीन में जो है सेंट्रल स्पॉन्सर एक स्कीम हमारी है, फसल बीमा योजना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर कर लेती है, ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे यहाँ यूटी में है। और जो हॉर्टिकल्चर अभी तक लेफ्ट आउट था, अब चूंकि पिछले 1 साल से हमारी कोशिश है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हमने कोशिश की लास्ट ईयर, क्योंकि उसमें बिडिंग होती है और इंश्योरेंस कंपनियाँ आती है उसमें बिडिंग के लिए। ऑलमोस्ट वो फाइनल हुआ था, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस सारी कंप्लीट भी हो चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कम्युनिकेशन आई है कि वो पूरे मुल्क में इंश्योरेंस पॉलिसी को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो उस ज़मीन में उन्होंने एक कमेटी दी है, जैसे मैंगो है हुआ, एप्पल हुआ, और भी बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं पूरे मुल्क में, उनके लिए वो एक रिवाइज पॉलिसी ला रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, फसल बीमा के लिए भी और हॉर्टिकल्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी। तो उस ज़मीन में हम रुक गए फिर, और हमें ये कहा गया कि आप जो स्कीम बनाओगे आप उसमें वो इन लॉज सारी क्लॉज डाल देना। तो मुमकिन है इंशाल्लाह रहमान, अभी तक उन्होंने जो उसकी फॉर्मेलिटी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब वो जल्दी आने वाली है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रहमान वो हम यहाँ ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अभी तक लॉसेज है उनको कंपनसेट करने के लिए कदम उठाए जाएंगे? लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास एक ही प्रोविजन होता है, वो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड होता है, जिसके तहत सालों साल से हम लोग जितने भी हार्टिकल्चर की एग्रीकल्चर लॉसेस होती हैं उस ज़मीन में हम उसी में उनमें प्रोविजन वही रहता है, और उसी प्रोविजन के ज़रिए हम लोग उनको कंपनसेट करते हैं, या मैं कहूँगा फाइनेंशियल असिस्ट करेंगे। कंपनसेट तो नहीं कहूँगा मैं, असिस्टेंस कहूँगा, रिलीफ असिस्टेंस। जैसे जब हमारी जो कश्मीर की अगर बात करें तो बर्फ़बारी जब होती है तो रास्ता अक्सर बंद होता है। पिछली बार भी आपने देखा काफ़ी दिक्कतें हुई उससे। कोल्ड स्टोर जो है यहाँ शिकायत है कि हमारे पास इनफ नहीं है, जितना प्रोडक्शन को अगर हम देखें हम उसको स्टोर करके अगर रास्ता 10 दिन भी बस, हालांकि ट्रेन आई है लेकिन अभी गुड्स उसमें जा नहीं रहे हैं पूरी तरह से, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कोल्ड स्टोरेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बेसिकली हम लोग अभी रियासत पूरी जम्मू कश्मीर की बात करूँगा मैं, खासकर वैली की बात करूँगा, हम लोग हाई डेंसिटी पे चले गए, खासकर साउथ। और जब हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं हमारी वेराइटीज़ अर्ली हो जाती है। अगर आपको याद होगा, ट्रेडिशनल जो हमारी वेराइटीज़ है वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तक तैयार होती है, हार्वेस्टिंग अक्टूबर में होती है। तो बाय द टाइम अक्टूबर होता है तो यहाँ मौसम डिप हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उनको कोल्ड स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ी इन सालों में हमें, क्योंकि अब अर्ली वेराइटीज़ हैं, और अर्ली वेराइटीज़ तैयार होती है अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, तब गर्मी होती है। तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए हमारे पास अवेलेबल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वहाँ पर हमारी एक स्कीम है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, उसके ज़रिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज को सब्सिडी देते हैं, सब्सिडाइज करते हैं 50%, और HADP में भी हम लोग सब्सिडाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अक्सर बेशतर आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर हमारी कोल्ड स्टोर, लस्सीपुरा कम्प्लीटली कोल्ड स्टोरेज है, अगलर शुपिन में है, त्रंज है शुपिन में, इस तरह कुलगाम है, इस तरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए इस साल के बजट में हमने कहा कि हम पुलवामा और शुपिन को हम टॉप ऑफ सब्सिडी रोक देंगे, इसलिए क्योंकि बाकी एरिया जो है इस जुमरे में लाए जाएंगे। मुझे लगता है हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले वर्ष हमने देखा 2025 की बात करें तो रॉटन मीट का बहुत बड़ा मसला आया था, रेस्टोरेंट्स में देखा गया था, जब्त भी हुआ था। लाइव स्टॉक जो हमारे यहाँ आता है जम्मू कश्मीर में, खासकर बहुत कंज्यूम होता है मटन जम्मू कश्मीर में, उसकी चेकिंग के लिए कोई ऐसा इक़दाम उठाए हैं आपने कि कंज्यूमर को प्योर और एश्योरेंस मिले कि ये सही चीज़ है? देखिए, जो लाइव स्टॉक आता है, चाहे शीप में होता है या एनिमल हस्बेंड्री में होता है, लखनपुर के करीब हमारी एक टीम रहती है, बाज़ाब्ता वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, पैरावेट्स अवेलेबल होते हैं, जो किसी भी जो बाहर से भी लाइव स्टॉक आता है हर चीज़ की बारीकी से उनकी जांच पड़ताल होती है। अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले जो डिज़ास्टर हुआ, फ्लड्स हुए, उसमें हमारी वो बिल्डिंग जो है ख़राब हो गई। अब जाके हमने साइड पे कुछ ज़मीन देखी है जो आइडेंटिफाई हुई है, जहाँ पर हम लोग लाइव स्टॉक को लाते हैं, पहले उनका पूरा मेडिकल चेकअप जो भी होता है उनका कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर जो है आगे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल लाइव स्टॉक के बारे में बिल्कुल सीरियसनेस है वहाँ पर। जैसे चूँकि पंचायत और इलेक्शंस भी आपके पास है, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करें तो पंचायत उसमें सबसे पहले आता है। तो पंचायत इलेक्शन हम लगातार सुन रहे हैं कि होंगे, कब होंगे, कोई क्या रुकावटें हैं कि पंचायत इलेक्शन नहीं हो रहे? रुकावटें नहीं है। बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, वो आ गई है, उसको गवर्नमेंट के पास पहले टेबल होना है, उसकी इवैल्यूएशन के बाद बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो उसमें एदाद शुमार होता है, मुझे लगता है CIC बैठ गया, जो हमारा जो अभी रिसेंटली हमने उसको प्लेस किया है, वो सारी चीज़ें होने के बाद ही फर्दर बाकी डेट आ सकती है। फिर अगर हम कहते हैं कि इंडिया लिव्स इन विलेज, तो रूरल डेवलपमेंट भी आप ही के पास है, यानी जो हमारे गांव हैं उनकी विकास की दौर भी आपके हाथों में। क्या कुछ किया जा रहा है गांव में रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो हम प्रोडक्टिव देखें फार्मर के लिए, एक मज़दूर के लिए, हमारे दूर दराज पहाड़ी इलाकों के लिए? देखिए, सबसे पहले एक तो मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम है, उसके तहत हम लोग वो एक एक्ट है, उसमें 100 दिन की जो मजदूरी है एक आम इंसान को मिलती है। उसके साथ और भी कुछ कंपोनेंट्स हमारी यहाँ पर है, यूटी हम CD पंचायत के ज़रिए रूरल एरियाज़ को डेवलप करते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीमें हैं, RGSY है, जिसमें हम पंचायत गर्ल्स डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पंचायत गर्ल्स, BDC बिल्डिंग्स, DDC बिल्डिंग्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम डेवलप करते हैं। और साथ साथ में जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है, जिससे हमारी जो हमारी PRIs है या जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनको एक्सचेंज प्रोग्राम्स में लेना, वो भी एक कंपोनेंट है उस RGSY में, वो हम करते हैं। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज रूरल एरिया की जो डिमांड्स होती है उनको हम कैटर करते हैं, पर जो कि ये एंडिंग नहीं है। लोग हर साल अपनी अपनी डिमांड्स आती है, क्योंकि हम इस एरिया में रहते हैं जहाँ पर 5 महीने बर्फ़बारी रहती है, सर्दियाँ रहती है और बारिशें होती है। एक साल हम ठीक करते हैं रोड, तो दूसरी साल ख़राब हो जाता है। तो उसको लेके थोड़ा सा कहीं कहीं पे हमें शिकायत आती है कि ये रोड ठीक नहीं हुआ, ख़राब हुआ। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट में भी क्वालिटी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाए, ताकि वो जो काम है वो ठीक तरह से हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ले जाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? पहले ही हमने, मेरे ख्याल से आपको बता दूं कि हमारे पास 153 हमारे क्लस्टर्स फार्मिंग है, नेचुरल क्लस्टिक फार्मिंग है, जिसमें कम से कम 8,000 के करीब हमारे फार्मर्स इन्वॉल्व हुए हैं। और भी आगे हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारी फार फ्लंग एरियाज़, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग तब पॉसिबल हो सकता है उन एरियाज़ में जब वहाँ पर बिल्कुल केमिकल्स ना हो, क्योंकि हमारा सारा एरिया जो है हॉर्टिकल्चर एरिया है,
और लोग हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में हम स्प्रे ज़्यादा करते हैं, स्प्रे बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ की सॉइल जो है वो ख़राब हो, सॉइल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हमने क्या किया है, जो जैसे गुरेज एरिया हुआ, टंगडार मसल एरिया हुआ, उड़ी का जो फार फ्लंग एरिया, इसी तरह जम्मू प्रोविंस में जो फार फ्लंग एरिया है जहाँ पर हॉर्टिकल्चर नहीं है, उन एरियाज़ को हम डेवलप करते हैं, एज क्लस्टर हेड्स डेवलप करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ हो जाए। और साथ साथ हम लोगों को भी ये कह रहे हैं कि अब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना ज़रूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जो फर्टिलाइज़र, अब कोशिश हमारी है ICAR की, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, कि पेस्टिसाइड्स में भी हम कमी करें, और उसके लिए बाज़ाब्ता हमारी जो रिसर्च टीम होती है वो काम कर रही है। अभी हम उस पर कामयाब नहीं हुए, पर उम्मीद है जिस तरह वो काम कर रहे हैं हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया Thank जावेद you, साहब, बहुत यहाँ बहुत पर शुक्रिया। आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए इतने बिज़ी स्केड्यूल के बावजूद भी, और इस इवेंट को और ख़ास बना दिया आपने। बेहद शुक्रिया।